हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। आज हम स्टैटिस्टिक्स में करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन। उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। उसके पहले मैंने लीनियर कोरिलेशन के सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और उसमें पूरा कोरिलेशन कंप्लीट किया है। और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं रिग्रेशन। तो रिग्रेशन होता क्या है, तो सबसे पहले तो कोरिलेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको कोरिलेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोरिलेशन जो है वो रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के बीच का। ठीक है, कि कैसा रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच। ओके, वो होता है कोरिलेशन। अब जब हमें जानना हो कि एक वेरिएबल की वैल्यू हमें दे दी गई हो, ठीक है, तो उससे हमें जानना हो कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए हम रिग्रेशन का यूज करते हैं। तब हमें रिग्रेशन काम आता है, कोरिलेशन नहीं, क्योंकि कोरिलेशन तो सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बताता है। तो रिग्रेशन हमें किसके लिए यूज होता है, एस्टिमेट करने के लिए, वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए, कि जब हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी गई है तब हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, तो रिग्रेशन क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है with the help of which the functional relationship between two variables can be established। एक हम फंक्शनल रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच का। ओके, एंड विच हेल्प्स अस इन एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ नन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। इससे क्या होता है कि हमें किसी एक वेरिएबल के वैल्यू पता है, जैसे x की हमें पता है तो हम y की फाइंड कर सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर x है, x की वैल्यू जैसे हमें पता हो कि 2 या 3 है, तो इससे हम y की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये क्या एक फंक्शन रिलेशनशिप बताता है। तो द वर्ड रिग्रेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सर फ्रांसिस गाल्टन। फर्स्ट यूज किसने किया था, सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ओके, तो इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक है x और एक है y। ठीक है, तो जो कोस होता है ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हम x से डिनोट करते हैं। x यानी कि जो कोस होता है, जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जो x से डिनोट करते हैं। द वेरिएबल इन विच वी मेक चेंजेस इन कोजल वेरिएबल एंड इट इज कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो दूसरा वेरिएबल है, मतलब जो x है, जो जिसके ऊपर हम चेंजेस करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे वेरिएबल पे मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी जो y होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसको हम y डिनोट करते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, ये इफेक्ट मिलता है। ओके, बाय मेकिंग चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ कोजल वेरिएबल x, द अदर वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ इफेक्ट also changes। The variable in the form of effect is called as dependent variable। Usually it is denoted by y, वो y से डिनोट होता है। ओके, यानी कि जो x एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उससे वो क्या होता है, कोज होता है। जैसे कि x है, x से डिनोट करते हैं, तो उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे, y, जो जिसे डिपेंडेंट कहते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इससे से दो वेरिएबल होते हैं इसमें। ओके, इन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच का क्या है, रिलेशनशिप है। उसमें इनकम क्या है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इनकम में चेंजेस हो सकते हैं, तो उससे एक्सपेंडिचर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे क्या चेंजेस आएगा, कितना चेंज आएगा, तो वो होगा वो हम फाइंड करते हैं रिग्रेशन से। ओके, अब है कि रिग्रेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स डिटरमिन्ड बाय एन अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल फंक्शन। राइट, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इससे होता है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। ओके, इफ दिस रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय सम कर्व, कर्व से होता है, तो इट इज कॉल्ड एज कर्वी लीनियर रिग्रेशन। And if the relationship is represented by some straight line जैसे ऐसे straight line से होती है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन कहेंगे।
ओके, तो इस चैप्टर में हमें लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ना है। इसके अंदर क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एंड अ लाइन ऑफ रिग्रेशन इज ऑब्टेन, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, दो लाइंस होती है, ठीक है, तो दो लाइन होती है। द इक्वेशंस ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ये दो लाइन है, कौन कौन सी है रिग्रेशन लाइन, इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अब क्या है ये y ऑन x है, तो इसमें क्या होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ओके, तो ये जो y है ना, तो वो क्या है वो क्या है डिपेंडेंट है, इसमें y क्या है डिपेंडेंट है, और इसमें ये जो x है वो क्या है इंडिपेंडेंट है। देखिए याद कैसे रखना है आपको, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, y ऑन x मीन्स पहले y आएगा और बाद में x आएगा, ठीक है। उसमें जो y है फर्स्ट y वो क्या है डिपेंडेंट है और x क्या है इंडिपेंडेंट है, और ये जो a और b क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे, और ये जो b है ना बी वाई एक्स वो क्या है रिग्रेशन है, हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो हम फाइंड करते हैं, इससे फाइंड करके हम यहाँ पर रखेंगे। अब इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, अब x ऑन y है तो x पहले आएगा और y क्या आएगा बाद में आएगा, उसमें x जो है वो क्या रहेगा डिपेंडेंट रहेगा और y वो क्या रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो y है ना वो इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू दे दी गई होगी कि y की वैल्यू 25 है या 20 है, तब हमें एस्टिमेट करना है x की वैल्यू को, हमें एस्टिमेट करना होगा, ठीक है। उसी तरह से y ऑन x है कि जैसे कि ये x है, y ऑन x के अंदर x क्या है इंडिपेंडेंट है, तो उसकी भी वैल्यू दे दी गई होगी कि 25 है या 20 है या 15 है, कितनी भी है, तब y की वैल्यू हमें क्या करना है एस्टिमेट करना है, तो वो क्या है डिपेंडेंट हो गया y। ओके, तो आपको ये याद रखना है और इसके ऊपर से ही हमें सम कैलकुलेट करने होते हैं, यही दो जो रिग्रेशन लाइन है ना वही हमें फाइंड करनी होती है सम में। ओके, तो आइए हम फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड टू रिग्रेशन लाइन, यस जो हमने देखा ना दो रिग्रेशन लाइन वही हमें फाइंड करनी है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर x और y दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर x और y दोनों ही लिख देंगे। यहाँ पर कितना है x है कितना है 61 65, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 61 65 60 64 62। तो देखिए मैंने यहाँ पर x और y दोनों ही लिख दिए हैं, जो सेम दिया गया था वैसा का वैसा। अब हमें सबसे पहले तो x का प्लस करना है, पूरा सम करना है x का, तो हमें कितना मिलेगा 576। उसके बाद हमें y का करना है सम, तो हमें मिलेगा 1063। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपको x और y का सम कर देना है, प्लस करना है, और उसके बाद आपको x बार और y बार फाइंड करना है। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, तो सिग्मा x हमें कितना मिला हमें 576, और n कितना है n है 9 है, n मीन्स ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना है 9 है, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। तो x बार हमें कितना मिल रहा है 64। उसी तरह से अब हम y बार फाइंड करेंगे, तो y बार इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड में होगा n, तो सिग्मा y हमें कितना मिला था 1063, और n कितना मिला हमें 9 है, तो n, और y बार हमें कितना मिला 117 हमें मिला। तो चलिए देखिए y बार हमें मिल चुका है और x बार भी हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से x माइनस एक्स बार पहले फाइंड करेंगे, x माइनस एक्स बार। तो देखिए ये क्या है x है 61 और x बार हमें कितना मिला है 64, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 64, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमें 64 लेना है x बार। तो 61 x है, उसमें से हम 64 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -3, फिर 65 में से हम 64 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। इसी तरह से x में से ही हमें x बार यानी 64 में माइनस करते जाना है हर वक्त, तो आएगा यहाँ पर -4। 64 माइनस 64 होगा यहाँ पर 0, यहाँ पर होगा -2, फिर 68 माइनस 64 होगा 4, फिर होगा 2 -1 और यहाँ पर होगा 3।
फिर यहाँ पर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा यहाँ पर। ओके, अब y माइनस वाई बार फाइंड करेंगे हम, y माइनस वाई बार। तो y बार कितना है, यहाँ पर दिया गया है 117, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 117 y। तो ये देखिए 98 है, तो 98 में से हम माइनस करेंगे 117, तो हमें मिलेगा -19। फिर 108 में से हम माइनस करेंगे 117, तो हमें मिलेगा 9 मिलेगा। उसी तरह से हम माइनस करते जाएंगे y में से y बार, तो -7, -5, -12 मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर होगा 18, यहाँ पर होगा 13 और यहाँ पर होगा 18। फिर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इस मेथड से ना x माइनस एक्स बार वाली जो मेथड होती है ना, उसमें तो हमेशा इन दोनों का जो सम है ना वो 0 ही मिलता है, वही आना चाहिए। ओके, क्यों, क्योंकि x बार और y बार कैसे हमें कोई वैल्यू मिल रही है, यानी 64 है 117 में हमें मिल रहा है, हमें पॉइंट में नहीं मिल रहा, इसीलिए। फिर अब हम करेंगे स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। फिर 1 का स्क्वायर होगा 1, 4 का स्क्वायर होगा 16, उसके बाद है 0, 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर होगा 16, 4, 1 और 9। इसका भी हम प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 60। फिर हम y माइनस वाई बार का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361 होगा, 9 का स्क्वायर होगा 81 होगा, उसके बाद होगा यहाँ पर 49, 25, 144, 9, 324, 169 एंड 324। प्लस करेंगे इन सभी का तो हमें मिलेगा 1486। अब हम फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। ओके, x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3 मल्टीप्लाई -19 तो हमें मिलेगा 57। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई -9 तो मिलेगा -9। इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, 28, फिर आएगा 0, 24, 12, 36, -13 एंड 54। तो अब इन सबका प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 189। तो ये हमें मिल चुका है। तो है ना, ये सेम टू सेम कोरिलेशन जैसा ही है, जो हम फाइंड करते थे वैसा ही है ये टेबल, तो कोरिलेशन जैसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो रिग्रेशन लाइन हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट रिग्रेशन लाइन है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज। ओके, सबसे पहले तो हम y ऑन x फाइंड करेंगे। तो वो क्या था, y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये था एक रिग्रेशन लाइन। और दूसरी कौन सी थी, यहाँ पर मैं लाइन कर देती हूँ। यहाँ पर दूसरी थी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y इज। तो x ऑन y कितना है, यहाँ पर x प्लस बी एक्स वाई, यहाँ पर होगा y। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो इस तरह से मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हमें दो रिग्रेशन लाइन जो है वो फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही लिख दिया है। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे बी वाई एक्स, बी वाई एक्स। ठीक है, ये जो बी वाई एक्स है ना, वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। और यहाँ पर डिवाइड में क्या आएगा, ये यहाँ पर देखिए ये एक्स लास्ट में है ना, तो यहाँ पर मैं एक्स वाला लिखती हूँ, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट में एक्स है तो यहाँ पर नीचे में एक्स वाला रखूंगी, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना दिया गया है, फाइंड किया था हमने, ये रहा 189, वो हम लिख देंगे यहाँ पर 189। और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये रहा कितना है, 60 है।
तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 60। तो बी वाई एक्स हमें कितना मिला, 3.15 मिल गया। तो देखिए हमें ये बी वाई एक्स मिल चुका है। बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। फिर अब हम फाइंड करेंगे ए, ये जो ए है ना वो हम फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। तो देखिए वाई बार कहाँ पर है, ये रहा। वाई बार कितना है 117 और एक्स बार है 64। ओके 117 माइनस बी एक्स बार हमें कितना मिला 3.15 मिला है। तो 3.15 और एक्स बार कितना था 64। तो 117 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 201.6। तो अब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -84.6। तो ये हमें मिल चुका है ए। तो चलिए बी भी मिल गया, ए भी मिल गया। ओके ए और बी मिल गया। तो ये हमारी लाइन थी ना रिग्रेशन लाइन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, यही थी। तो y इज इक्वल टू ए हमें कितना मिला -84.6 मिला है, और बी वाई एक्स हमें कितना मिला है रिग्रेशन 3.15 मिला है, और x तो वही रहेगा यहाँ पर x। तो देखिए ये हो गई हमारी रिग्रेशन लाइन, एक तो हमें मिल चुकी है। अब हम दूसरी फाइंड करेंगे। अब उसके बाद हम दूसरी फाइंड करते हैं रिग्रेशन लाइन। तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, बी एक्स वाई सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार डिवाइड में क्या आएगा, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस एक्स बार 189 तो है, और वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर वो कितना दिया गया है हमें, हमें फाइंड किया था 1486। 1486। तो बी एक्स वाई हमें मिल गया 0.13। तो चलिए हमें बी एक्स वाई मिल गया। अब हम ए फाइंड करेंगे। तो ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स बार इंटू वाई बार। तो एक्स बार कितना है 64 है, माइनस बी एक्स बार वो हमने फाइंड किया 0.13 इंटू वाई बार होगा 117। 64 माइनस इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.21 माइनस करेंगे तो हमें ए मिलेगा 48.79। तो ये हमें ए मिल चुका है। तो देखिए अब ये दूसरी जो रिग्रेशन लाइन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, तो वो भी हमें मिल गया है। x इज इक्वल टू ए कितना है 48.79 जो हमने फाइंड किया, b वो कितना है 0.13 वो भी हमने फाइंड किया, और ये y। तो ये हमारी दूसरे जो रिग्रेशन लाइन है वो भी हमें मिल चुकी है। तो देखिए दोनों ही रिग्रेशन लाइन हमें मिल गई। अब हमें क्या बोला है, टू रिग्रेशन लाइन वो हमें फाइंड कर ली है, और तीसरा क्या है कोरिलेशन। चलिए अब हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ कोरिलेशन, छोटा सा ही है। तो देखिए r इज इक्वल टू रूट में आएगा बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स हमें कितना मिला है 3.15, मल्टीप्लाई करना है बी एक्स वाई वो हमें कितना मिला 0.30। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4095। फिर हम रूट में से बाहर निकालेंगे तो आर हमें मिल जाएगा 0.63। तो ये हमें मिल चुका है 0.63, आर हमें मिल गया कोरिलेशन। ठीक है, तो ये कोरिलेशन का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। रूट में जो दोनों है ना रिग्रेशन यानी बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लाई करना है रूट में, तो हमें मिलेगा आर कोरिलेशन। ओके, तो देखिए रिग्रेशन लाइन में जब y ऑन x है तब हम y पहले लिखेंगे x बाद में लिखेंगे, और जब बी वाई एक्स जब हम फाइंड करेंगे ना, तब जब हम बी वाई एक्स फाइंड करेंगे ना तब देखिए ये x लास्ट में है ना, तो नीचे क्या आएगा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए x ऑन y है तो ये जो इक्वेशन है उसमें x पहले आएगा,
y बाद में आएगा, और बी एक्स वाई में जो y जो है वो यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। लास्ट में जो y है वो यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर x लास्ट में था तो यहाँ पर x आया नीचे। ओके, उसी तरह से देखिए a इज इक्वल टू बी वाई एक्स, आपको बी वाई एक्स याद रखना है, y पहले है ना तो y बार पहले आएगा, x बाद में है तो x बार बाद में आएगा। और उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए बी एक्स वाई, तो x पहले तो x पहले x बार पहले आएगा, और ये क्या है y बाद में है तो y बार बाद में आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है फॉर्मूला, ताकि आपको याद रह जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेट करके लिखा है, ताकि आपको दोनों याद रहे कि रिग्रेशन लाइन में दोनों ही हमें हमने किया तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है। बी एक्स वाई पहले फाइंड किया और उसके बाद ए फाइंड किया, इसमें भी बी वाई एक्स पहले फाइंड किया, फिर हमने ए फाइंड किया, फिर जो रिग्रेशन लाइन होती है ना दोनों, तो दोनों की वैल्यू ए और बी की वैल्यू हमने इस रिग्रेशन लाइन में रख दी, और आर बोला था फाइंड करने के लिए तो वो हमने फाइंड भी कर लिया, आर रूट में बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, उनकी वैल्यू लिखी, रूट में से बाहर निकाला तो हमें आर मिल गया, बस इजी है ये सम। तो अगर आपको कोरिलेशन आता होगा ना तो आपको ये टेबल बनाना भी आसानी से आ जाएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी जो लीनियर रिग्रेशन के जो और भी सम्स के वीडियोस हैं वो भी मैं आगे लेकर आऊंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।